हेलो एवरीवन। आज हमारे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस टेस्ट के। इस एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपसे कि इस टाइप से क्वेश्चन गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग कुछ आपको नंबर्स गिवन होंगे और उस नंबर्स के आपने उनको कैसे अरेंज करना है और उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो आपसे पूछा गया है इफ द ये आपके पास सारे नंबर्स हैं और इन नंबर्स के अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है कि फाइंड द डिजिट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कि इफ द डिजिट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था डिजिट किसको बोला जाएगा और नंबर किसको बोला जाएगा। नंबर ये कंप्लीट ग्रुप हो गया और डिजिट ये सिंगल एलिमेंट हो गया। क्लियर? ये जो 3 है सिंगल एलिमेंट वो डिजिट है और ये जो कंप्लीट तीनों डिजिट्स का ग्रुप है वो क्या है, नंबर है। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। चलिए तो बात करते हैं। अगर डिजिट बोले तो डिजिट पर आपने कंसंट्रेट करना है और अगर नंबर बोले तो नंबर पर। तो आप बताइए इफ द डिजिट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। अगर हम इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, रिवर्स ऑर्डर कैसे, जैसे कि 6 7 4 9 2 6 7 5 3 4 8 1 6 3 5 3 6 8। ये हमने इनको रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने का मतलब समझते हो, आप इनको बिल्कुल पलट दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्या बोला गया है, अब हमारा जो न्यू अरेंजमेंट बन गया वो ये वाला नीचे वाला बन गया। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है इन रिवर्स ऑर्डर एंड द ऑब्टेन्ड नंबर्स, जो आपके पास नंबर्स आए हैं वो आर रिटन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। उनको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर वो होता है पहले सबसे लार्ज नंबर, देन उसके बाद वाला, देन उसके बाद वाला और देन उसके बाद वाला, यानी कि आपको बड़े से छोटे की तरफ लिखना है। ठीक है, ग्रेटर से लेकर और नीचे स्मॉलर की तरफ जाना है। तो सबसे ग्रेटर आप देखिए किस में, ऊपर वाले में नहीं, इसकी तो बात ही खत्म हो चुकी है। अब हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया ना। इसमें देखिए सबसे ग्रेटर कौन है, तो सबसे ग्रेटर आप देख रहे हो 9 to 6, तो 9 to 6। 9 to 6 के बाद क्या होगा आप देखिए, देन उसके बाद ग्रेटर है आपका 7 5 3। 7 5 3 कॉमा लगा दीजिए अगर आपको मिक्सअप होने का थोड़ा कंफ्यूजन है तो। 7 5 3 हो गया। नेक्स्ट उसके बाद ग्रेटर क्या हो गया, सॉरी स्मॉलर क्या हो गया उसके बाद वाला स्मॉलर है आपके पास 600 वाला, और 600 वाला कौन है 674। 674 देखो ये वाला। क्लियर? नेक्स्ट ये हो चुका और नेक्स्ट आप कीजिए 6 3 5। 6 3 5 हो गया। अब आप बताइए, एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगी, एक बार आप क्वेश्चन को कंप्लीट रीड कर लीजिए, हो सकता है हमारा फर्स्ट स्टेप से ही आंसर आ जाए, हमें इतना ज़्यादा करना ना पड़े। ठीक है, क्योंकि हमें तो एग्जाम में क्या करना है, कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो क्वेश्चन को में पूछा क्या है, रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर हमने कर दिया। देन बताइए रिटर्न इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, वो भी हमने कर दिया। देन व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द फोर्थ नंबर। फोर्थ प्लेस पर जो नंबर है उसकी यूनिट डिजिट आपने बतानी है। ठीक है, तो 4 नंबर्स हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दिए, 1 2 3 और 4। इन 4 नंबर की यूनिट डिजिट बतानी है। यूनिट डिजिट होती है वंस वाले प्लेस पर जो भी डिजिट होती है वो यूनिट डिजिट होती है, वंस, टेंस और 100। तो इस टाइप से आपका आंसर क्या आ गया 5। सो आंसर इज 5। आई होप आप सभी को ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर फिर भी थोड़ा डाउट है आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कुछ इस टाइप से क्वेश्चंस अरेंज किए हुए होते हैं। एक अरेंजमेंट होता है जिसमें नंबर, सिंबल, डिजिट्स ये सब मिक्सअप होता है और आपसे पूछा जाता है, ऐसे ग्रुप आपको ग्रुप्स फॉर्म करने होते हैं और इन ग्रुप्स में इसके अकॉर्डिंग आपके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग कुछ स्पेशल लॉजिक लगेगा। लॉजिक कुछ भी हो सकता है, कोई भी इनका डिफरेंस हो सकता है। जैसे कि बताइए कि व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क की क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा इन द फॉलोइंग सीरीज, इस सीरीज में बेस्ड ऑन द अबव अरेंजमेंट। चलिए फर्स्ट को देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं इसके अंदर जो भी लेटर्स हैं वो कहाँ पर गिवन है इस वाले अरेंजमेंट में। तो हम देख लेंगे ए यहाँ पर है,
डी ये है हमारा और आई ये वाला है, ठीक है। नेक्स्ट को देखेंगे, एक से पता नहीं चलेगा, हम जितने हैं उन सभी को देखेंगे, फिर उनके अंदर सिमिलरिटी देखेंगे, क्या तीनों का ही बेस सेम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एफ, ठीक है। इस पर हम थोड़ा वो कर देते हैं, इस पर मैं 1 1 लिख देती हूँ, ठीक है, पता चल जाएगा। फर्स्ट ग्रुप ये है, सेकंड ग्रुप नेक्स्ट स्टार्ट हो चुका है। एफ 6 9 कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट देखिए 3 पर भी आप कुछ भी कर दीजिए, ये वाला आप साइन लगा दीजिए, 3 7 और डिवाइड हो गया। देखते हैं, आपने फर्स्ट लेटर देखा, उसके बीच में एक डिफरेंस है, यानी कि एक को छोड़कर नेक्स्ट आपका पेयर हो गया। और फिर नेक्स्ट आपने 2 लेफ्ट किए और फिर नेक्स्ट एलिमेंट को यहाँ पर नोट कर रखा है, ओके। यानी कि फर्स्ट 2 के अंदर तो 1 का डिफरेंस है और नेक्स्ट के अंदर जब हम थर्ड की तरफ जाएंगे, सेकंड और थर्ड में 2 का डिफरेंस है। क्या इसमें सेम हो रहा है? देखो 1 डिफरेंस और 2 डिफरेंस, ओके। थर्ड ग्रुप में देखेंगे 1 डिफरेंस, 3 और 7 में 1 डिफरेंस, और जब डिवाइड की तरफ जाएंगे तो 2 डिफरेंस। तो नेक्स्ट क्या होगा, एक चीज और हमने नोट करनी है कि अब कौन सा एलिमेंट उठाया जाए। तो अब आप फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में देखेंगे तो 1 एलिमेंट का डिफरेंस है, बीच में 1 एलिमेंट का गैप दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें भी 1 एलिमेंट का गैप है। नेक्स्ट देखिए, आप 2 को छोड़ दीजिए, ये हमारा, इसको उठाएंगे, m हो गया, 1 एलिमेंट का गैप देना है। और नेक्स्ट उठाएंगे, x उठा लिया और नेक्स्ट में 2 का देना है, तो नेक्स्ट उठाएंगे, ये आपका हो गया। तो आपके पास क्वेश्चन मार्क पर आंसर बन जाना चाहिए। आपके पास ऑप्शन में गिवन होगा m, x और f, तो ये आपका आंसर क्लियर है, ओके। इस टाइप के क्वेश्चन में जैसा भी आपके पास ग्रुप्स गिवन हैं, उन्हीं ग्रुप्स बेस पर आप नेक्स्ट ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। आप गैस कीजिए कौन कौन सा एलिमेंट कहाँ पर है, किसके अंदर कितने का डिफरेंस है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर यहाँ पर कुछ फासले आपको करवाया गया है तो आप वीडियो को थोड़ा बैक करके देख सकते हैं, या रोक कर पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज तो आप उसका फिर आंसर टैली कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि यहाँ पर गिवन है, इफ जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसी बेस पर मैंने नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस नोट किए हैं। तो बोला गया है, इफ 1 इज एडेड टू द मिडल डिजिट ऑफ ईच नंबर, ओके। एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 स्टेप हम फॉलो करेंगे। इफ 1 इज एडेड टू द मिडल डिजिट ऑफ ईच नंबर, हर नंबर के मिडिल डिजिट पर क्या कीजिए आप, 1 ऐड कीजिए। एंड देन द फर्स्ट एंड द सेकंड डिजिट आर इंटरचेंज्ड, और उन नंबर्स की जो 1 ऐड करने के बाद आ जाए, उनमें फर्स्ट और सेकंड डिजिट को क्या कर दीजिए, आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, जो सबसे छोटा नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा, उसकी थर्ड डिजिट क्या होगी, ये आपने फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा जी, क्या करना है अब, पहले तो क्या कर दीजिए, 1 ऐड कर दीजिए सभी में, और किस में, सभी की मिडिल डिजिट में। तो +1 +1 +1 +1 +1, हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना, नॉर्मल ही करना है। 6 9 3 2 6 7 1 7 9 3 8, स्पेस कम है उसकी वजह से मैं थोड़ा स्मॉल जो आपका नंबर है वो बना रही हूँ, ठीक है। 5 और नेक्स्ट 9 4 और 8, क्लियर हो गया। देन बोल रहा है स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। उससे पहले हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है, किसको, फर्स्ट और सेकंड डिजिट को। फर्स्ट और सेकंड डिजिट को इंटरचेंज कीजिए, 9 3 6। अब आप कहोगे लास्ट के 2 को इंटरचेंज करना है, स्टार्टिंग के 2 को। तो रीजनिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग से ही हम 1 और 2 ऐसे करके लेते हैं, ठीक है। तो पहले 2 नंबर को हमने पहले 2 डिजिट को हमने इंटरचेंज कर दिया। उसने कहा था ना कि फर्स्ट एंड द सेकंड डिजिट आर इंटरचेंज्ड, ठीक है। 6 7 2 7 9 1 8 5 3
489। क्लियर। न्यू अरेंजमेंट आपके पास ये हो चुका है। अब आप बताइए कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर की कौन सी डिजिट पूछी आपसे, द थर्ड डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर की थर्ड डिजिट क्या होगी? सबसे ग्रेटर कौन है? ये 1 नंबर पर सबसे ग्रेटर हो गया। सेकंड नंबर पर ग्रेटर कौन है? सेकंड नंबर पर ग्रेटर ये हो गया। थर्ड नंबर पर ग्रेटर कौन है? सबसे स्मॉलेस्ट देखना है ना हमने। चलिए, थर्ड नंबर ये हो गया, सेकंड नंबर ये होगा, थर्ड ये हो गया, ठीक है, फोर्थ ये हो गया और फिफ्थ ये हो गया। तो सबसे छोटा हमारे पास, वैसे भी हम देखते तो डायरेक्ट हो जाता, मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो वो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट नंबर की थर्ड डिजिट, तो थर्ड डिजिट हमारे पास क्या है? 9। तो आंसर इज 9। आई होप आप सभी को ये चीज क्लियर हुई होगी। कुछ नहीं करना, जैसा जैसा आपको क्वेश्चन में बोला गया है वैसा वैसा आप करते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके पास एक अरेंजमेंट गिवन था, कुछ नंबर्स गिवन थे, नंबर्स में सभी में मिडिल डिजिट में 1 ऐड करना था और मिडिल डिजिट में हमने 1 ऐड करने के बाद जो हमारे पास अरेंजमेंट बना है उस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग फिर क्या करना है, हमने फर्स्ट और सेकंड डिजिट को, एवरी नंबर की फर्स्ट और सेकंड डिजिट को क्या करना है? इंटरचेंज करना है, आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। फर्स्ट वाले को सेकंड, सेकंड वाले को फर्स्ट बना दीजिए। इस टाइप से जब है हमने किया तो हमारे पास एक और न्यू अरेंजमेंट बनकर आया। न्यू अरेंजमेंट बनकर आया तो फिर आप बताइए कि सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर है, जो सबसे छोटा नंबर है, उसका थर्ड डिजिट हम क्या होगा? ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे छोटा हमने वैसे भी डायरेक्ट देखना है तो सबसे छोटा यही है। स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास ये हो गया, उसकी थर्ड डिजिट देखिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिजिट क्या है? 9। तो आंसर इज 9। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस नहीं है, थोड़ा मैं आपके सामने स्पेस कर देती हूँ। मैनेज कर लेना, थोड़ा न्यू बोर्ड है तो इस वजह से इसमें अभी इरेज नहीं हो रहा है, ठीक है। वैसे इतना दिखाई भी नहीं दे रहा कि मिक्सअप ही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है, इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सभी नंबर्स में क्या करना है? 3 सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट करने की बात आ गई, आपसे पूछा जाए, आप अगर ये सोचने लग जाओ कि सब्ट्रैक्ट कहाँ करना है, किसी भी डिजिट में माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट करता है होता है तो वो मैथ्स के अकॉर्डिंग लास्ट से होता है। लास्ट से सभी में क्या कीजिए? -3 कीजिए। यहाँ पर स्पेस कम है तो लिखा नहीं जा रहा, मैं अभी ऊपर इसको क्लियर कर दूंगी आपके पास, ठीक है। -3 कीजिए सभी में। इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द डिफरेंस। कौन सा ऑप्शन आपका डिफरेंस होगा? किसका डिफरेंस पूछा है? बिटवीन द सेकेंड डिजिट ऑफ सेकेंड हाईएस्ट नंबर एंड द सेकेंड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। उनका डिफरेंस बताइए, हाईएस्ट नंबर की सेकेंड डिजिट और सेकेंड हाईएस्ट की सेकेंड डिजिट में डिफरेंस क्या है। अब आप एक बात बताइए कि जब आप -3 करोगे, पहले ही आपको ग्रेटर और स्मॉलर पता है, क्योंकि इतना बड़ा माइनस हमने नहीं करना है कि आगे वाली चीज क्या हो जाए? कम या ज्यादा हो जाए, ठीक है। कम नहीं होगी, इतना कम नहीं होगी, तो ऑलरेडी हम ग्रेटर और स्मॉलर देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर ऑलरेडी देखोगे तो भी हो जाएगा और इसको -3 करने के बाद देखोगे तो भी हो जाएगा। पहले करोगे तो थोड़ा -3 करने वाला स्टेप आपका इजी हो जाएगा। वैसे भी -3 ज़्यादा बड़ा नहीं है, इजीली हो ही जाएगा। ये फर्स्ट जो आपके पास बनकर आएगा न्यू अरेंजमेंट, तो वो बनकर आएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास -3 करने के बाद बन जाएगा नेक्स्ट आपके पास बनकर आ जाएगा और नेक्स्ट आपके पास बनकर आ जाएगा और नेक्स्ट आपके पास है। क्लियर। अब क्या करना है? हाईएस्ट नंबर देखिए, सबसे हाईएस्ट नंबर कौन है? ये वाला सबसे हाईएस्ट है ना। हो गया, और कुछ तो नहीं करना ना, हमने सिर्फ इतना ही करना था, सभी में क्या करना था? -3 करना था। ओके, सबसे हाईएस्ट ये हो गया। अब सेकंड हाईएस्ट देखिए, जो सेकंड नंबर पर है, यानी कि इसके बाद ही जो हाईएस्ट है वो कौन सा होगा? वो आपके पास ये वाला है, ठीक है। तो सेकंड नंबर पर हाईएस्ट कौन है? ये। फर्स्ट नंबर पर कौन है? ये।
दोनों के कौन से डिजिट का डिफरेंस बताना है, सेकंड डिजिट का डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट सेकंड डिजिट फर्स्ट और सेकंड डिजिट। क्लियर, दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, 3 और 7 में कितने का डिफरेंस होता है, 4 का। सो आंसर इज 4। क्लियर, ज़्यादा आपने करने की जरूरत भी नहीं। ठीक है, अगर आप इसको -3 वैसे भी कर देते, पहले ही ग्रेटर और स्मॉलर देख लेते तो भी आपको हो जाता, तो भी यही आंसर आना था, है ना। इन दोनों का ही रोल होना था। यहाँ पर थोड़ा इंटरचेंज हुआ है यहाँ पर, तो उसका तो अभी रोल ही नहीं आया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी करोगे तो भी ठीक है, और आप टाइम को बचाने के लिए अगर ऐसे करोगे तो भी ठीक है। चलिए, ये आपका क्वेश्चन जो मैंने आपको नेक्स्ट टाइप बताई थी अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस वाले चैप्टर की, तो ये टाइप मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको पजल करने की कोशिश करेगा एग्जामिनर कि आप ये ऐड कीजिए, ये माइनस कीजिए, इसको ऐसे इंटरचेंज कीजिए। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप आप काम करते जाइए और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम किसी क्वेश्चन की बात करें तो वो क्या हो सकता है, आपके पास सारी प्रोसेसिंग होने के बाद वो पूछ सकता है कि सभी नंबर की डिजिट्स को ऐड कीजिए और बताइए कौन सा प्राइम नंबर आया है, कौन कौन से डिजिट का कौन कौन से नंबर का एडिशन प्राइम नंबर आया है। तो ये सब भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट टाइप हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।